दोस्तों आपके लिए संपूर्ण हिंदी व्याकरण को कवर कराया जा रहा है जिसमें कि आज पहले टॉपिक से शुरुआत हो रही है वर्णमाला एवं भेद। दोस्तों इसमें हम लोग बात करेंगे 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों की, जिसमें कि पहला प्रश्न है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है। इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट करिएगा, जैसे वर्णमाला, उच्चारण, पद या फिर शब्द। इसका सही आंसर क्या होता है? वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई। देखो ऐसे ही प्रश्न को लाया गया है जो परीक्षा में सबसे ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। अगर हम बात करें कि सबसे लघुत्तम इकाई क्या होती है दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है शब्द। अगला जो प्रश्न है कहता है कि भाषा की मूल इकाई क्या होती है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है, तो इसका सही आंसर है ध्वनि। अगला प्रश्न कह रहा है कि वर्णों के कितने भेद होते हैं। दोस्तों वर्ण के कितने भेद होते हैं? तो ये होते हैं 2 भेद होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हिंदी भाषा के पूर्ण वर्ण लिपियां कितनी होती हैं। तो कुल वर्ण लिपियों की बात करें तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है, यानी कि 52 होती है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं कि लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं। तो यहाँ पे अगर बात करें इसका सही आंसर है वर्णमाला। क्या होती है? वर्णमाला। अगला प्रश्न है कि कौन स्वर नहीं है। कौन स्वर नहीं है, यहाँ पे अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की, इसका सही आंसर है ब। अगला है कि इनमें से री क्या है। री क्या है, तो पूछा है री के बारे में, तो इसका सही आंसर क्या है? री आपका एक स्वर है। प्रश्न संख्या अगला है कि इनमें से किस शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है। तो री की मात्रा का उपयोग कहाँ हुआ है? तो वृष्टि में। प्रश्न संख्या अगला है कि जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं, उनको क्या कहा जाता है। दोस्तों उनको कहते हैं स्वर। क्या कहते हैं? स्वर। अगला प्रश्न कहता है कि स्वरों की संख्या कितनी होती है। स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो बात करें तो ऑप्शन नंबर ए है 11। अगला है स्वरों का उच्चारण स्थान क्या होता है, या स्वरों का उच्चारण कैसे होता है। ये होता है बिना किसी सहायता से, स्वतंत्र रूप से होता है। अगला है स्वर किसका भेद है। स्वर किसके भेद होते हैं? तो स्वर जो होते हैं ये वर्ण के भेद होते हैं। अगला प्रश्न है कि मात्रा के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं। तो मात्रा के आधार पर अगर पूछा जाए तो ऑप्शन यहाँ होगा 3, यानी बी वाला। अगला है ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत किसके प्रकार हैं। तो ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत ये आपके स्वर के प्रकार होते हैं। अगला है किसी समूह के सभी स्वर दीर्घ हैं, कौन से ऑप्शन इसके सही होंगे। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है ई, ए ओ औ। ठीक है। अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या होती है दोस्तों 4 होती है। अगला प्रश्न है कि जिस स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है या ह्रस्व से दुगना समय लगता है, उसको क्या कहते हैं। दोस्तों उसको कहते हैं गुरु स्वर। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है। तो दीर्घ स्वर इनमें से कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए, आ। अगला है कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है। इनमें से कौन सा ऑप्शन संयुक्त स्वर नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी, बड़ा ऊ। अगला है किसी स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से अधिक समय लगता है, इसको क्या कहते हैं। दोस्तों इसको प्लुत स्वर कहते हैं। अगला है कि प्लुत स्वर कौन सा है, इसमें से कौन से ऑप्शन में प्लुत स्वर है। ऑप्शन नंबर सही होगा बी, ओम। प्रश्न संख्या अगला है निम्नलिखित में से किस स्वर को संयुक्त स्वर माना गया है। संयुक्त स्वर किसको माना गया है, कमेंट करिएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है। अगला है निम्नलिखित में कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है। तो मूल दीर्घ स्वर इनमें से कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है इनमें से संवृत स्वर कौन सा है। संवृत स्वर इनमें से कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर होगा बी। अगला प्रश्न है कि हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है, तो कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आएगा। यहाँ पे सही आंसर ऑप्शन नंबर होगा डी, यानी कि व्रीवि स्वर। कौन सा होगा दोस्तों? व्रीवि स्वर। प्रश्न संख्या अगला, अर्धव्रीवि स्वर इनमें से कौन सा है। अर्धव्रीवि स्वर कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा मूर्धन्य व्यंजन है। निम्नलिखित में कौन सा मूर्धन्य व्यंजन है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ड़ और ढ, जिसे द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विगुण व्यंजन भी कहते हैं।
अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से क वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो क वर्ग का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी है कंठ। अगला प्रश्न है, य र ल व ये कैसे व्यंजन है? दोस्तों ये है आपके अंतस्थ व्यंजन। अगला प्रश्न है, किस समूह के वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा है? तो किस समूह के वर्णों का उच्चारण स्थान मूर्धा है? इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, यानी श, री, ट और ठ, ये क्या है आपके मूर्धा है। अगला प्रश्न है, विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? विसर्ग, तो विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? कंठ होता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण तालव्य नहीं है? तालव्य कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी क, ये आपका कंठ होता है। अगला है, कंठोष्ठ दीर्घ वर्ण का उदाहरण कौन सा है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा औ। अगला प्रश्न है कि कंठ तालव्य दीर्घ स्वर वर्ण का उदाहरण कौन सा है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला प्रश्न है कि कौन वर्ण ओष्ठ नहीं है? ओष्ठ नहीं है, यहाँ बात करें तो ऑप्शन नंबर डी होगा आ। निम्नलिखित में से कंठ वर्ण कौन सा है? तो कंठ वर्ण कौन सा है? ऑप्शन नंबर बात करें, सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, अ जो है आपका कंठ वर्ण है। अगला है, ई, च, छ, ज, झ, इया इत्यादि का उच्चारण किससे होता है? इसका उच्चारण पूछे, ये तालव्य से होता है। अगला है, जिह्वा के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं? तो जिह्वा के आधार पर स्वर के कितने प्रकार होते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी 3। लास्ट एंड अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से ओष्ठ्य वर्ण कौन सा है? ओष्ठ्य वर्ण कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी है। आप सभी कमेंट करके बता सकते हैं कि आपने कितने प्रश्न के सही जवाब दिए हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें। फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और आपके लिए इसी तरीके से टॉपिक वाइज क्लासेस हम लोग पर डे लेकर आने वाले हैं, जिसमें कि आपको कंप्लीट सारी चीज़ों के बारे में हम लोग प्रैक्टिस कराने वाले हैं। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।